अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पे मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, यानी आपने यहां पर दो एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है, यानी माइनस करके दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में डिफरेंट पार्ट्स गिवन है, उसमें से ए पार्ट जो है मैंने यहां पर स्क्रीन पे लिख लिया है, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आपने पहले ये देखना है कि यहां पर जो दो एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं इनमें किस एक्सप्रेशन को पहले लिखना है, किसको बाद में लिखना है, यानी किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये चीज जरूरी है समझना। तो यहां पे लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट -6x-3 फ्रॉम 2x-5। तो याद रखिएगा सब्ट्रैक्ट वाले केसेस में जो चीज फ्रॉम के बाद लिखी जाती है उसको हमेशा पहले लिखना होता है, यानी उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा होता है इस पहली वाली लिखी हुई चीज को या पहली लिखी हुई एक्सप्रेशन को। तो जो चीज भी फ्रॉम के बाद मेंशन होगी आपने सब्ट्रैक्ट के केस में हमेशा उसी को पहले लिखना है। तो अब यहां पे क्या करेंगे, क्योंकि आपने सब्ट्रैक्ट करना है इस -6x-3 को 2x-5 में से, तो फ्रॉम के बाद 2x-5 है तो पहले आप किसको लिखेंगे, 2x-5 को। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 2x-5। आगे सब्ट्रैक्ट करना है तो हमेशा माइनस का साइन आएगा, और जब भी माइनस का साइन आता है आगे कोई एक्सप्रेशन लिखी हो आप कोशिश करें उसको राउंड ब्रैकेट्स में लिखें। तो आप इसको यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, -6x-3 को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -6x-3 और यहाँ पर क्या हो जाएगी, ब्रैकेट क्लोज। तो जो चीज फ्रॉम के बाद वो पहले, बीच में माइनस का साइन क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना था जो कि बिल्कुल स्टार्ट में लिखी हुई थी उसको हमेशा इस तरह राउंड ब्रैकेट्स में। अब आगे आपने जिस ब्रैकेट्स ओपन करनी है तो यहाँ पे हो जाएगा 2x-5 वैसे का वैसे ही। आप जानते हैं जब भी राउंड ब्रैकेट्स को हटाते हैं तो जो भी चीज बाहर लिखी होती है वो अंदर तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई की जाती है। तो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, आप इसको -1 भी समझ सकते हैं, तब भी कोई इशू नहीं है। तो जब ब्रैकेट्स हटाएंगे ये वाला माइनस इस -6x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और कोई चेंजेस नहीं होंगी, जस्ट 6x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और ये सेम माइनस इस -3 से भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे और आगे आ जाएगा 3। अब आपने आगे लाइक टर्म्स को सेपरेट करना है, वो टर्म जिसमें एक जैसे वेरिएबल्स आ रहे हैं उनको आप ग्रुप कर लें, अलग कर लें। तो ये पहली टर्म और तीसरी टर्म दोनों टर्म में x लिखा हुआ है तो इनको अलग कर लें। तो 2x वैसे का वैसे ही, और ये 6x के पीछे प्लस का साइन है तो यहाँ पे लिखेंगे +6x वैसे का वैसे ही। ये लाइक टर्म्स एक तरह की हैं। और कांस्टेंट में ऐड सब्ट्रैक्ट होता है तो ये -5 और +3 कांस्टेंट है, इसको इसके बाद लिख लें। 5 के पीछे नेगेटिव साइन है तो आप लिखें -5, 3 के पीछे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे लिखिए +3। ये देखिए x वाली टर्म्स अलग, कांस्टेंट अलग। अब सिंपल है, 2x में 6x ऐड कर दें, 2 + 6 होता है आपके पास 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8x, यानी 2x + 6x हो गया 8x। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 5 का, उसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो हमारे पास आंसर आ गया 8x-2। ठीक है, तो ये हमने ए पार्ट को आप कह लें, इसमें आप कह लें इस पूरी एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करके दिखा दिया इसमें से, यानी 2x-5 में से। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में आपने सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है 6x-y + 5z को, किसमें से, 10x-2y + z में से। तो मैंने आपको बता दिया है सब्ट्रैक्ट वाले केस में जो चीज फ्रॉम के बाद लिखी होती है उस चीज को आपने सबसे पहले मेंशन करना होता है। तो फ्रॉम के बाद मेंशन्ड है 10x-2y + z, तो इसको आप पहले ही लिखेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, आगे माइनस का साइन, और माइनस के साइन के बाद अगर कोई इस तरह की एक्सप्रेशन लिखी हो आपने उसको हमेशा राउंड ब्रैकेट्स में लिखना है। तो हम राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे कि इस 10x-2y + z में से सब्ट्रैक्ट कर दें किसको, इस पहली वाली एक्सप्रेशन को, यानी 6x-y + 5z को, और राउंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। आगे आपने जिस ब्रैकेट्स को ओपन करना है तो ये 10x-2y + z वैसे का वैसे ही, और जब भी राउंड ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो जो चीज बाहर लिखी होती है वो अंदर तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे जिस माइनस लिखा हुआ है तो ये माइनस तमाम टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 6x है, इसके पीछे कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस और आगे आ जाएगा 6x। आगे ये माइनस माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस होता है प्लस, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस और वाई साथ वैसे ही आ जाएगा। फिर ये माइनस इस प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो जो साइन की चेंजेस ही आनी है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, और 5z वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आप
देखें आपने ब्रैकेट्स एक तरह की एक्सपेंड कर ली। अब आप लाइक टर्म्स वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, वो टर्म जिसमें सेम वेरिएबल विद सेम पार्ट लिखा नजर आ रहा है उनको ग्रुप कर ले, एक साथ कर ले। जैसे ये दोनों x वाली टर्म्स हैं, इनको एक साथ मिला लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10x, 6x के पीछे माइनस है तो लिखेंगे -6x। उसके बाद y वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, ये y वाली टर्म है तो जो भी टर्म लिख रहे हैं उसके पीछे वाला साइन इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही उसको लिखा जाता है। तो ये है -2y तो आप यहाँ पे लिख लें -2y, और ये है +y तो यहाँ पे आप लिख लें +y। अब z वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, ये है +z, आप यहाँ पे लिखेंगे +z, और ये है -5z, यहाँ पे आप लिखेंगे -5z। तो देखें x वाली टर्म्स अलग कर ली, y वाली टर्म्स अलग और z वाली टर्म्स अलग। अब ये तो सिंपल है, 10x - 6x, 10 में से 6 जाएंगे कितना आएगा 4, यानी 10x - 6x कितना होता है, वो होता है 4x। ठीक है, अब यहां पे देखिए -2y है और +y है, तो एक चीज याद रखिएगा, +y का मतलब होता है +1y। आप यहाँ पे 1 लिख लें तो भी ठीक होता है, ना लिखें तो भी ठीक होता है। तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, यानी माइनस करना है, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 1y आएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी -1y आएगा। अब -1y लिख लें या खाली -y लिख लें, एक ही बात होती है। तो -2y + y कितना होगा, वो होगा एक तरह का -1y, या खाली -y भी लिख लें तो भी बात ठीक है। ठीक है, तो आगे आप देखें ये +z -5z है, इधर आप z के साथ कोफिशिएंट के तौर पे 1 लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी ठीक है। तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, यानी 5 में से 1 माइनस कर दें, वो आएगा 4, वेरिएबल z ही साथ आएगा, और साइन बड़ी टर्म का आएगा, 5z बड़ी टर्म है उसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस। तो आपने इस सब्ट्रैक्ट कर दिया 6x - y + 5z को 10x - 2y + z में से, और आपका आंसर आ गया 4x - y - 4z। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में भी आपने सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है 8p + 9q - 5rs को, किसमें से, -4p - 4q + 15sr में से। तो आपको जैसे बताता आ रहा हूं कि जो एक्सप्रेशन फ्रॉम के बाद लिखी होगी, जो चीज भी फ्रॉम के बाद लिखी होती है सब्ट्रैक्ट के केस में सबसे पहले उसी को लिखना होता है। तो हम यहां पर ये फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन को पहले लिखेंगे, यानी लिखेंगे -4p - 4q + 15sr, ये हमने सबसे पहले लिख लिया। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो आगे माइनस का साइन आएगा, और जब भी माइनस का साइन आप लगाएंगे आगे कोई एक्सप्रेशन लिखनी होगी उसको हमेशा राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे। तो मैं राउंड ब्रैकेट्स में लिखूंगा किसको, इस पहली वाली एक्सप्रेशन को, तो जिसको हमने इस पूरी एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करवाना है, और वो है 18p + 9q - 5rs, और ये राउंड ब्रैकेट क्या हो जाएगी यहाँ पर क्लोज। अब अगले स्टेप में हमने जस्ट राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करना है, तो यहाँ पे ये -4p वैसे का वैसे ही आएगा, -4q भी वैसे का वैसे ही आएगा, + 15sr भी वैसे का वैसे ही आएगा। अब जब यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, आप जानते हैं जब ब्रैकेट्स ओपन होती हैं तो जो भी चीज बाहर लिखी होती है वो अंदर लिखी हुई तमाम टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे जस्ट माइनस का साइन है तो ये माइनस बेसिकली हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि माइनस को जब आप 8p से मल्टीप्लाई करेंगे, 8p के पीछे कोई साइन नहीं है, यानी प्लस ही कंसीडर करेंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस, आगे 8p वैसे का वैसे ही। इसी तरीके से ये माइनस इस +9q से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आप लिख देंगे माइनस, और 9q वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे ये माइनस लास्ट वाले -5rs से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस, और 5rs वैसे का वैसे ही। अब एक चीज आप याद रखिएगा कि rs लिखा हो या sr लिखा हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने rs को लिख देखेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, sr को देखें ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई में इस तरह अरेंजमेंट बदलने से कोई भी फर्क नहीं होता। अब जब आपने सारा कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, अब जो टर्म्स लाइक टर्म है जिनमें एक जैसे वेरिएबल या लेटर इन्वॉल्व है विद सेम पावर, उनको अलग अलग करें। जैसे देखें इस टर्म में p आ रहा है और इस वाली टर्म में भी आपके पास p आ रहा है, तो आप इन दोनों को पहले सेपरेट कर लें। तो यहां पे आ जाएगा -4p, ये मैंने पहले लिख लिया, और उसके बाद 8p वाली टर्म में उसके पीछे माइनस है, तो यहां पे लिखूंगा -8p, ये मैंने p वाली टर्म्स अलग कर ली। अब q वाली टर्म्स अलग कर लें, यहाँ पे -4q है और यहाँ पे -9q है, तो इनके साइन के साथ ही लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा -4q और यहाँ पे मैं लिखूंगा -9q, ये मैंने q वाली टर्म्स अलग कर ली। अब मैं आपको बता चुका हूँ ये r s और sr वाली टर्म एक जैसी ही है, इसकी आप अरेंजमेंट से ना कंफ्यूज होइएगा कि दोनों के अंदर क्या अरेंजमेंट है, ये दोनों टर्म्स क्या है आपके पास एक जैसी हैं। तो आप यहाँ पे लिख लें, ये पहले मैं ये वाली टर्म लिख रहा हूँ +15, आप चाहे SR लिख लें जिस तरह ऊपर बताया, या RS लिख लें, एक ही बात है। मैं इसको RS बना रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी आए, क्योंकि अगली टर्म में भी RS ही लिखा हुआ है। अब आगे ये वाली टर्म है RS वाली, तो इसके आगे लिख दूंगा +5RS, अगेन SR भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो आगे हम चलते हैं। अब देखिए ये दो टर्म्स आपस में सॉल्व हो सकती हैं, ये दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है। 8 में आपने अगर 4 प्लस करना है तो 8 + 4 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12, और p साथ है तो ये हो जाएगा 12p, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में साइन आता है बड़ी टर्म का, 8p बड़ी टर्म है उसके पीछे माइनस आएगा, तो यहाँ पे भी आएगा माइनस, यानी -4p - 8p कितना हो गया,
-12p। अब यहाँ पर देखें ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी आपने प्लस करना है। अब 9 में आपने क्या प्लस करना है 4। अब 9 में जब आप 4 प्लस करेंगे कितना आएगा 13, क्यू साथ वैसे का वैसे ही आएगा, साइन बड़ी टर्म का जो कि 9 की बड़ी टर्म है उसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे भी आएगा माइनस। ये है प्लस 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 यानी प्लस करना है, तो 15 + 5 कितना होता है वो होता है 20, साथ आर एस वैसे का वैसे ही, और साइन बड़ी टर्म का 15 बड़ी टर्म है तो उसके पीछे प्लस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस। इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया इस पहली वाली एक्सप्रेशन को इस दूसरी वाली एक्सप्रेशन में से। तो ये हो गया सी पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में भी आपने सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है 8a - 3b + 5c - 4d को किसमें से 10a - b - 4c - 8d में से। तो जैसा मैं आपको पिछले पार्ट में बताता आ रहा हूं कि जो एक्सप्रेशन फ्रॉम के बाद लिखी होती है सब्ट्रैक्ट वाले केसेस में उसको पहले लिखना होता है। तो आपने सबसे पहले यहां पे लिखनी है इस दूसरी वाली एक्सप्रेशन को, यह है 10a - b - 4c और -8d। अब आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाना है तो आगे माइनस का साइन आएगा, और जो भी एक्सप्रेशन माइनस के बाद आपने लिखनी होती है उसको हमेशा अपने राउंड ब्रैकेट्स में लिखना है। तो आप इसलिए यहां पर राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसमें लिखेंगे ये 8a - 3b + 5c - 4d। तो अब हम आगे ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे पिछले पार्ट्स की तरह। तो ये पहली वाली टर्म्स तो वैसे ही आएंगी 10a - b - 4c और -8d। अब यहाँ पे जब आप ब्रैकेट्स को हटाएंगे, मैंने आपको बताया हुआ जब भी ब्रैकेट्स हटाते हैं तो जो चीज बाहर लिखी होती है वो अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे जस्ट माइनस लिखा हुआ तो माइनस एक तरह का मल्टीप्लाई होगा, और माइनस को मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है खाली कि साइन चेंज कर देना। जैसे ये +8a है तो जब ये माइनस इस +8a से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो आप यहाँ पे लिख देंगे -8a। इसी तरीके से ये -3b से होगा मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा +3b। इसी तरीके से ये -+5c से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस कितना होता है माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -5c। और इसी तरीके से माइनस इस -4d से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा +4d। तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब आपने लाइक टर्म्स वाला कंसेप्ट यूज करना है कि वो टर्म जिसमें एक जैसे वेरिएबल या लेटर विद सेम पार्ट नजर आ रहे हैं उनको अलग अलग कर लें, ग्रुप कर लें। जैसे देखिए ये a वाली टर्म है, इधर ये भी a वाली टर्म है, तो a वाली टर्म्स को पहले अलग कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है +10a, इसको वैसे लिखें, ये 8a के पीछे माइनस है तो उसके आगे लिखें -8a। ये a वाली टर्म से अलग हो गई। अब आपने b वाली टर्म से अलग करनी है। जैसे देखिए ये लिखी हुई है -b और यहाँ पे लिखा हुआ है +3b, तो इनके साइन के साथ इनको लिखेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे -b और ये लिखेंगे +3b। तो ये आपने b वाली टर्म से अलग कर ली। अब c वाली टर्म्स को अलग कर लें। ये देखें यहाँ पे -4c है, यहाँ पे -5c है, तो इनके साइन के साथ ही लिखेंगे -4c और -5c। ये c वाली टर्म से अलग हो गई, और लास्ट में रहेगी d वाली टर्म्स, तो ये है -8d और ये लास्ट वाली टर्म है +4d। ये भी आपने यहाँ पर सेपरेट कर ली। अब इनको सॉल्व कर लें तो 10 - 8 कितना होता है वो होता है 2 और साथ a वैसे, यानी 10a - 8a तो हो गया 2a। यहाँ पे आप देखिए -b है और ये +3b है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी माइनस करना है। तो b के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, आप यहाँ पे कोफिशिएंट के तौर पे 1 लिख सकते हैं। तो माइनस करना है तो 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, साथ लेटर b वैसे का वैसे ही, और इन दोनों टर्म में जो बड़ी टर्म है उसका साइन आएगा, 3b के पीछे प्लस का साइन है तो इसलिए आप यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे। आगे चलें तो यहाँ पे माइनस माइनस लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी 4 में 5 प्लस करना है तो 4 + 5 कितना होता है वो होता है आपके पास 9, और c साथ वैसे, यानी -4c - 5c होगा -9c, क्योंकि बड़ी टर्म 5c है उसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस का साइन आएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है -8d + 4d, तो ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी माइनस करना है। तो 8 में से आप जब 4 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 4 और d साथ वैसे ही, साइन बड़ी टर्म का यानी 8d का उसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो -8d + 4d कितना हो गया -4d। तो ये आप देखिए हमने इसको आप कह लें यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया। इसी को कहते हैं सब्ट्रैक्ट करना। तो हमने आप कह लें इस पहली वाली एक्सप्रेशन को दूसरी वाली एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्ट करके ये आंसर निकाल लिए, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको तमाम पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।